वादा करके भूल नहीं जाना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक उम्मीद, एक संभावना को ये वादा जन्म देती है और उसी संभावनाओं, उसी उम्मीद के साथ इतने सारे लोग रायपुर के धरना स्थल तूता में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही तब से कर रहे हैं और अब कांग्रेस की सरकार आ गई है तब भी कर रहे हैं। तो इनकी मांगें कब पूरी होगी? कब तक ये लोग आंदोलन करेंगे? कब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा? अब फिर से चुनाव आने वाला है, तो क्या ये कर्मचारी किसके पक्ष में जाएंगे? ये कर्मचारी कितने मुसीबत खड़ा कर सकते हैं चुनाव में? ये सब चीज़ पर बातचीत करेंगे और आपको मिलवाता हूँ उन कर्मचारियों से जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? लगभग 3 तारीख से पूरे प्रदेश के सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी हड़ताल पे हैं। ये बताइए, कितनी संख्या में आप लोगों के जो लोग हैं कितनी संख्या में हैं? और 3 तारीख से आज 27 तारीख तक इस आंकड़े को बताइएगा कि कितना खर्चा होता है, ताकि लोगों को महसूस हो कि यहाँ प्रदर्शन ऐसे नहीं चलता है। पूरे प्रदेश में जो संविदा कर्मचारियों की संख्या है लगभग 45,000 की संख्या है। अब 3 तारीख से आज लगभग 27वां दिन हम लोग का चल रहा है। पूरे आंदोलन में आप सब देख रहे होंगे कि झोला झंडा बैग लेकर के 10 दिन 15 दिन से लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। सब कोई अपने घर से सामान लेकर आए। लोग यहाँ पर चावल दान दे रहे हैं, सब्जी दान दे रहे हैं, दाल दान दे रहे हैं, तेल। इस तरह हम किसी भी लोगों अन्य ऐसे लोगों से सहयोग नहीं ले रहे हैं। सेल्फ जो लोग हैं, हमारे जो संविदा के साथी हैं, वो यहाँ पर आए हैं और सहयोग करके इस आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं। खाना पीना में कितना खर्चा होता होगा रोजाना? प्रतिदिन खाने पीने का लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्च है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उनके रुकने की व्यवस्था अलग है। आप एक मोटी अनुमान मैं लगाता हूँ तो इस आंदोलन में प्रतिदिन हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रतिदिन खर्च हो रहा है। और इस खर्च का वहन आप देख रहे होंगे, दान पेटी रखा हुआ है। लोग अपने बच्चों के जन्मदिन का पैसा यहाँ दे रहे हैं, अपने सालगिरह का पैसा जो खर्च करते वो पैसा यहाँ पर दे रहे हैं। उनके माँ बाप, उनकी बहनें जो दूर हैं, अपने भाइयों को राखी में जो वो पैसा भेजते, वो पैसा यहाँ पर दान करें। ऐसे पैसा किसान जो हमारे बाप मजदूरी कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, निंदाई बुआई कर रहा है, वहाँ के मजदूर यहाँ पैसा अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि आप इस लड़ाई को लड़िए। जब सरकार ने आपके घोषणा पत्र में कहा है कि नियमितीकरण का वादा पूरा करेंगे तो वो पूरा करेंगे और आपका हक है, आप इस आंदोलन को लड़ते रहिए। ये बताइए, जितना आप नौकरी करके सैलरी से कमाते उससे ज़्यादा तो यहाँ खर्चा हो जा रहा है। सर नो डाउट यहाँ पे जो चल रहा है वो तो आप सबको दिख ही रहा है। हमारी सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी है कितनी? अभी मैं बात करूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा वेतन मेरे अस्पताल के चपरासी से भी कम है। मैं 1/3 में काम करती हूँ, जो रेगुलर में होना चाहिए उससे 1/3 में। हर घर में कहीं 2 लोग कमा रहे, कहीं 1 लोग कमा रहे। ज़्यादातर संविदा एम्प्लॉय भी वही है जिनके घर में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और वो अपने उसी हिसाब से घर चला रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ कोई गरीब देश, मतलब राज्य नहीं है, संपन्न राज्य। अब तुलना करो ना, ज़्यादा बाढ़ आता है ना ज़्यादा सूखा आता है। उसके बाद ये हाल है। ठीक है भाई, बहुत गरीब था, ये था, जो भी था। आज तो कंडीशन है, आप 5 साल राज किए हो तो कुछ तो किए होगे अपने देश के लिए, कमाए तो होगे, खाली इसी में तो नहीं निकली है। तो आप सबके लिए कर रहे हो, सबके, तो कुछ हमारे लिए भी कर दो भाई। आपसे केवल हम निवेदन कर सकते हैं, आपके प्रेशर तो नहीं दे। ये भी हमारा प्रेशर नहीं है, हम निवेदन कर रहे हैं, हम अपनी तकलीफ दे रहे हैं। बताइए, यहाँ पे अधिकांश संख्या में महिलाओं को मैं देखता हूँ इस प्रदर्शन में, उनकी पीड़ा को थोड़ा समझाइए। सर मैं अपनी बात करती हूँ, चलो मैं एक महिला हूँ, मैं अपने घर को चलाती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ। 1/3 में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप रेगुलर और संविदा की बात छोड़ो, आज की डेट पे आप एक एवरेज घर चलाना देखो ना। मैं अपने बच्चों को एक दूसरे स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में इस साल शिफ्ट की हूँ। क्यों? मैं उतना फीस पे नहीं कर पा रही। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि समय के साथ खर्चा बढ़ रहा है। सैलरी कितना बढ़ रहा है? 5% या नहीं भी बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे कितने बढ़ रहे हैं? ठीक है भाई, अब समय चल रहा है, बचत कब तक करेंगे? कब तक अपने बच्चों या अपना मुँह बंद करके रखेंगे? तो हम अपनी वो मांग रहे हैं कि आप एक समय तो दो, एक समय तो दो कि भाई इतने साल में आपका ये होगा, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है। अभी भी हमको ये नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है। जब हम इस जॉब में आए थे, हम बहुत एनर्जेटिक थे, हमारी उम्र कम थी, चला रहे थे। अब एज के साथ हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। अब आप हेल्प नहीं करोगे तो ये तो चलता ही रहेगा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आंदोलन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? कितना तकलीफ होता है यहाँ के बैठने से? यहाँ आके बैठने से हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग बीच ऐसे मैदान में बैठे हैं जहाँ पानी गिर रहा है तो चारों तरफ से पानी आता है, धूप रहता है तो चारों तरफ से धूप आता है। फिर भी हमारी माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने हक के लिए लड़ने के लिए आज हम इस मैदान में उतरे हैं। और
हम सबको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा है कि हम अपने हक के लिए जो सरकार हमसे वादा की है उस वादा को याद दिलाने के लिए कई बार हमने बहुत सारे तरीके अपनाए उनको याद दिलाने का, पर सरकार हमसे वादा करके ऐसे भूल गई है जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोई है। ये बताइए, घर में क्या छोड़ के आए हैं? घर में कुछ भी छूटा नहीं हमारे पास, हम पूरा आ गए हैं और सिर्फ ये लेके अब जाएंगे तो सिर्फ नियमितीकरण लेकर के जाएंगे। हम बोल के ये आए हैं कि हम नियमितीकरण लेने जा रहे हैं। घर वाले तो नाराज होंगे कि घर छोड़ के चले गए, घर का पूरा काम बर्बाद हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। वो तो हो गई, पैसा आता ही कितना है, हमारे पास पैसा है ही कितना। जो एक रेगुलर कर्मचारी है उससे हम कम से कम 1/3 पैसा हमको मिलता है, सबसे कम सैलरी हमारी है। हमारे जो सरकारी प्यून है उसके बराबर हमारी सैलरी है। और आज भी सब जितने रेगुलर कर्मचारी उनको गृह भाड़ा भत्ता चाहिए और उनको अन्य तरीके के भत्ते चाहिए। क्या हमको भत्ते की ज़रूरत नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? क्या हमको खाना नहीं खाना? आज के डेट में देखा जाए तो टमाटर 150 रुपये किलो है। हमको भी खरीदना है तो हम 150 रुपये में टमाटर लेने जाएं कि अपने बच्चे के लिए एक कॉपी खरीदने जाए और 200 पेज की कॉपी लेने जाएंगे तो 60 से 70 रुपये की कॉपी मिलती है। बहुत दर्दनाक स्थिति है। क्या नाम है दीदी आपका? निर्मला साहू। ये बताइए कि यहाँ आने की मजबूरी क्यों पड़ी? सरकार ने खुद हमको मजबूर किया है यहाँ आने के लिए। जब सरकार खुद अपने जन घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर वादा किया था कि हम लोग को नियमितीकरण करेंगे। नियमितीकरण का 4.5 साल बीत गया, अब चुनावी आ गया कि नया चुनावी साल आ गया, तो सरकार को खुद जागना चाहिए कि आप जो वादा किए हो गंगा जल हाथ में लेके, इतने सारे जो अनियमित कर्मचारी है, कोई भी छटनी नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं निकालूंगा करके, तो आप भूल गए कि अभी तक सोए हैं, जग ही नहीं रहे हैं। जग ही नहीं रहे? हाँ, जग ही नहीं रहे। क्या क्या प्रयास कर लिए? हम लोग 3 तारीख से यहाँ बैठे हैं, है ना। बहुत सारे प्रयास कर लिए हम लोग, अमर अहिंसा कर लिए, जल सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन कर लिए, आज सुंदरकांड का पाठ है, बहुत सारा चीज़ कर लिए, लेकिन सरकार को कोई भी नहीं। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं, आप छत्तीसगढ़िया सरकार हो, है ना। तो ऊपर से वो एस्मा लगाने के बाद ऊपर से सदारणी दरबार में जहाँ 600 से 700 कर्मचारी वहाँ प्रतिदिन रह रहे थे, उनको खाली करवा दिया गया कि यहाँ वहाँ के विद्यार्थी आके रहेंगे, जिसके कारण से उनके रहने में दिक्कत हो रहा है। ये बताइए, 2018 में जब चुनाव हुआ तो आप लोगों ने सरकार बनाया, अब फिर 30 में चुनाव है। 2018 में वो आए थे, जुलाई 2018 में हमारे मंच में आके गए थे कि ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार की जो हमारी टीम बैठाओ, हमारी सत्ता बैठाओ, आपको 10 दिवस के सत्ता बैठने के 10 दिवस के आते तक में आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज 5वां साल कंप्लीट होने जा रहा है, अभी तो आज 25वां दिन हो रहा है हड़ताल का। वो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूर दूर से माता बहनें बात ही नहीं कर रही है वो हमसे। इतनी नाराजगी क्यों है? जैसे अभी आपने बहन से एक प्रश्न किया था, 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी, इसी तरह से हमें परेशान कर रही थी। अगर अनियमित कर्मचारी नहीं होता तो आज कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं होती। उन्होंने हमारे मंचों में आकर घोषणा किया कि हम 10 दिन के भीतर आपको नियमित करेंगे, घोषणा पत्र में लिया। उसमें घोषणा समिति का अध्यक्ष TS बाबा बने नहीं थे। आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लेना, उन्होंने घोषणा पत्र में लिया। मैनिफेस्टो 11 नंबर बिंदु में संविदा कर्मचारी नियमितीकरण है। अब उस घोषणा पत्र के बदौलत जब उन्होंने घोषणा पत्र में ले लिया, हमने अपने बाप दादा, अपने परिवार के एक सदस्य को रो रो के बोला कि इस बार कांग्रेस को आप जिताओ। अगर वो संविदा कर्मचारी नहीं होता तो 71 सीट से बैठे हुए जो कांग्रेस की सरकार है वो नहीं बैठी रहती। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मंच पे आकर कहा था कि शिक्षक कर्मी ने मुझे पिछले बार उनका मैं समर्थन किया था, उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। आप लोग तो धोखा नहीं दोगे। मैंने उन अपने चुटिया की कसम उस समय भी खाकर बोला था कि आप निश्चित रूप से 70 सीट से आप कम आएगा ही नहीं, और वो साबित हुआ। 71 सीट जीत कर आए थे। आज वही स्थिति इनके साथ हो गई है। आज ये 2023 की स्थिति जाएंगे मतलब आप लोग? बिल्कुल भाई, जब आप पलट सकते, हमारा ऋण है उसके ऊपर, हम संविदा कर्मचारियों का ऋण है उसके ऊपर। जैसे जानते हैं, जैसे हमने सत्ता में बिठाया है वैसे ही सत्ता से गिराना भी जानते हैं। आज हमको नियमित नहीं करेगी सरकार तो बेशक हम सब मिलके उनको इस सत्ता से गिराएंगे। आने वाली चुनाव में हम दूसरी सरकार बनाएंगे। जो रोजी रोटी दे न सरकार, वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न नारा मत लगाइए, बातचीत करते हैं, समझ में आए लोगों को। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक परिवार के पीछे में 10-12 लोग इंसान है ही हैं। इसलिए यदि नहीं करा, फूल तो नहीं किया, तो हम फूल को भी नहीं देंगे ना पंजा को भी नहीं देंगे। हम तीसरा सरकार लाएंगे। हमारे अनियमित कर्मचारी भाई को खड़े करा के हम सरकार बनाएंगे। इतना दम रखते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि बीजेपी को देंगे ना ही कांग्रेस को, हम खुद अपने प्रत्याशी खड़ा करके चुनाव जीत जाएंगे।
एक जन आक्रोश, ये जन आक्रोश है। आज हमने सामूहिक इस्तीफा दे चुका है, वो हमको 3 दिन के भीतर अल्टीमेटम दे रहा है। अरे हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, आप क्या डराओगे? अब आंदोलन होगा, जल आंदोलन होगा, और आंदोलन अब तूता में नहीं होगा। पूरे परिवार के साथ, मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ, मेरे चाचा जी के साथ, मेरे बड़े ताऊ जी के साथ सबको लेकर आऊँगा, क्योंकि वो भी किसान है। मैं आपको बता दूँ, हमारे पूरे परिवार जनता दल से बिलोंग करते थे। मैंने रो रो कर अपने पूरे परिवार को 88 वोट कांग्रेस में दिलवाया है। अब मैं ये आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को लिख, हाँ, जब ऐसा कर सकते हैं तो अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, अभी 72 सीट है कांग्रेस का, ये चुटिया की कसम 27 होते देर नहीं लगेगा। ये वाला इनका बाइट ना हम काटेंगे भी नहीं और दिखाएंगे भी, और इसको चुनाव तक इंतजार भी करेंगे और बताएंगे भी कि ये हुआ क्या था और क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शिवनंदन दर्शन है। ये बताइए यहाँ पे कब से हैं? मैं विगत 11 तारीख से हूँ और जसपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, जो यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। बाबा का तो स्थान है वो? नहीं, बाबा जी के नहीं, जुदेव जी का स्थान है वो। फिर भी जुदेव जी और बाबा जी दोनों कोई नहीं सुन रहे हमारे। और मैं ये बता, इस बार चुनाव में क्या करेंगे तो बताओ। 71 से हम लोग 17 सीट ला सकते हैं, जब हमारी सरकार जब बना सकते वो उनसे 10 कम कर दिए, 10 और कम कर दिए, क्योंकि 71 बोले थे, हमने 17 लाएंगे, जस्ट अपोजिट। आप कितना करेंगे? सीट तो नहीं, हम ये चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, इसलिए आज हमने यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ किया था, क्योंकि आपको मालूम कि हनुमान जी जो रहते हैं कि हमेशा अजर अमर है वो, इसीलिए हम उनको याद कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हमको इसी कार्यकाल में वो हमको नियमित करे। इसलिए सद्बुद्धि के लिए आज हमने सुंदर कांड का पाठ किया था कि सरकार को कम से कम कुछ सद्बुद्धि दे और वो हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा कर ले। मैं लगातार 4 तारीख से मैं यहाँ पर लगातार बैठा हुआ हूँ और हम लोग हमेशा विभिन्न प्रकार से सांकेतिक रूप से कोई हम लोग आंदोलन को ज़्यादा उग्र नहीं किए और सामान्य रूप से सरकार को बताने का प्रयास किया, परंतु सरकार इतनी निठल्ली सरकार है कि वो बात नहीं की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, परंतु इस बार क्योंकि मेरे यहाँ मेरे पिताजी भी चुनाव का संचालन किए कांग्रेस पार्टी के विधायक के समय में, परंतु इस बार मैं चाहूँगा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर अभी का जो चुनाव हुआ तो उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी हमने अपनी बात को रखी थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हम चुनाव संचालन करते थे, अब हम इस बार सरकार को बिल्कुल निपटाने के लिए तैयार रहेंगे और इस बार हम कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे। अल्टीमेटम दिया है आप लोगों को, 72 घंटे दिए हैं, उसके बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ, हमारे ऊपर एस्मा लगाया गया है और हमको 3 दिन का समय दिया गया है कि ड्यूटी ज्वाइन करने का, लेकिन मैंने अपना इस्तीफ़ा मैंने मेरा इस्तीफ़ा, मेरे पीएससी वालों का इस्तीफ़ा और पूरे रायपुर का इस्तीफ़ा 45,000 कर्मचारियों का इस्तीफ़ा दिलवाया है। तो उनके अल्टीमेट से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है, नियमितीकरण। जब हमें नियमितीकरण मिलेगा तो हम तूता धरना स्थल से अपने घर नियमितीकरण की सौगात लेकर जाएंगे। चुनाव आने वाला है, कुछ कहेंगे? सर, मेरी मम्मी पार्षद है, भाजपा की पार्षद है नरहरपुर से, लेकिन मैंने अपना और अपने पापा को विद्रोह करके कांग्रेस में वोट डलवाया था, क्योंकि वो पार्षद है तो वो तो नहीं दी थी वोट। हाँ, तो लेकिन मेरे और मेरे पापा की उम्मीदों पे पूरा पानी फिरा हुआ है, तो इस बार तो मैं उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देने वाली हूँ अगर उन्होंने मेरा नियमितीकरण नहीं किया तो। ताली बजा रहे हैं। आप बताइए, चुनाव है जी, चुनाव में क्या करेंगे आप? चुनाव का वक्त है तभी तो हम यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जो चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने, इस भूपेश सरकार ने जो वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही 10 दिवस के अंदर सबसे पहले जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको नियमित करेंगे। ये मैनिफेस्टो में भी है। ये बताइए, भरोसा क्या आप बीजेपी पर कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं, भरोसा उन पे भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको 15 साल तक आजमाया है। उन्होंने भी हमारे साथ छल किया है। सिर्फ 5 साल नहीं, 3 बार 15 साल तक उन्होंने राज किया, मगर इस 15 साल के दौरान भी उन्होंने हम संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया है। दोनों छलिया। बिल्कुल। इसीलिए हमने इन पे भरोसा किया, इन पे यकीन किया और इनके मैनिफेस्टो के आधार पे, इनके घोषणा पत्र के आधार पे हमने इनको वोट भी दिया, इनका साथ भी दिया, समर्थन भी दिया, इस समर्थन के साथ कि ये सरकार जो है, ये कांग्रेस सरकार हमें जो है नियमित करेगी, मगर ये भी हमें छल कर गई, ये भी हमें ठग कर गई, ये सरकार की। ये बताइए, वादा किया है और निभाएंगे कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आपको कितना उम्मीद है? हमको माननीय भूपेश बघेल हमारे प्रदेश के बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। संविदा कर्मचारियों को मांग बहुत जल्दी मीठा बोल रहे हैं, कर देंगे करके। नहीं, हमको पूरा विश्वास है और कई बार उन्होंने अपने विभिन्न मंच के माध्यम से भी बोला है कि मैं संविदा कर्मचारियों का मांग बचे उसको पूरा करूंगा। यदि वो मांग पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश से उनको हटाने के लिए हम लोग खुद भी रहेंगे। उनका अल्टीमेटम अभी 3 दिन के लिए है, आप लोग का अल्टीमेटम कब तक का है? हम सरकार से कल संवाद रैली निकाले थे, सरकार से हम लोग बात करना चाहते हैं।
सरकार रेशमा जैसे काले कानून लाया है और हमारे कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दिया जा रहा है। हम इस काले कानून से डरने वाले नहीं हैं। सरकार यदि हम लोगों को दमन करता है तो हम लोग सभी एकजुट होकर और लड़ेंगे। आखिरी तक कब तक चलेगा ये आंदोलन, खत्म कब होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की जो दमनात्मक कार्यवाही है उससे 45,000 संविदा कर्मचारी बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। वो अंतिम दम तक खड़े रहेंगे मैदान पे जब तक कि उनको नियमितीकरण की सौगात माननीय मुख्यमंत्री। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, उस समय तक भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा ये हमारा आंदोलन। और सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए, सरकार ने कल हमारे लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आदेश निकाला है कि आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए अन्यथा बर्खास्त कर दिए जाएंगे। मैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को चुनौती देना चाहता हूं, आप में अगर ताकत है तो इन 45,000 कर्मचारियों को बर्खास्त करके देखिए। आप देखिए, संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तूता धरना स्थल में, और इनकी एक ही मांग है, कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं नियमितीकरण, जो इन्होंने वादा किया था। कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए ये लोग धरने पर बैठे हैं और एक ही मांग के लिए अड़ गए हैं कि आप नियमितीकरण कर दो, नहीं तो हम लोग चुनाव में आपको दिखा देंगे कि हमारी शक्ति क्या है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रोहित।